आपको खुद को और खुद की जीवन को सुखी करने के लिए टाइम होना चाहिए। ये तो ये निश्चित मानना कि देव किसी बाप का नौकर नहीं है। यहां किसी को कोई ऐसी खुजली नहीं है कि दुनिया सुधारनी है, जगत में शांति लानी है, भाईचारा नहीं लाना है। कल मरते आज मर जाओ, हमको क्या करना भैया। लेकिन अगर आप मनुष्य जीवन की गरिमा पाना चाहते हैं, आत्म उत्थान चाहते हैं, सुकून, शांति और प्रेम जैसी वाइब्रेटिंग को अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको खुद को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि माड़ी। और प्रस्तुत होने के लिए ऐसी कोई प्रक्रियाएं, क्रियाएं, बैठ के एक्शन, मुद्राएं, न्यास पर ये कुछ नहीं करना है बेटा। वो तो जब आरती के समय जो दौड़ते हुए आते हैं ना, वो चाल मेरे को समझा देती है कि किस भाव से जीव आ रहा है। उस श्रीनी जायसवाल को मेरे को आज 2 बार देखना पड़ा। जो लड़की चल नहीं सकती थी, उठा के लाए थे। एक बात बता, साधना खड़ी हो जा, जायसवाल खड़ा हो, देख एकदम सही सही बोलोगे ना, झूठ बोलोगे डौकी मर जाएगी। तब तो निश्चित झूठ बोलेगा साला ये। अगर ऐसा होता तो अभी तक कितनी शादियां हो गई होती। पहली बार जब आए थे आप दोनों यहां, सच सच बोलना है, पहली बार जब आपकी बच्ची की समस्या लेके आए थे इंक्वायरी करने, तब आपको कैसा लगा था? जो लगा था वही बताना है। पहली बार ये लगा था कि अच्छा, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच। ऐसा खड़ी रहे, ऐसा खड़ी रहे। हाँ, हाँ। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच की सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। झूठ बोला तो आपका इंटर एक डौकी मरेगी नहीं, अपन का झूठ बोलेगा तेरी डौकी मरेगी नहीं। साधना अपन कुछ नहीं है। हाँ ठीक। तो इतनी जगह पैसे और दुनिया भर के सब पैसा खर्च करके सब चीजें से खाली होके आए थे। अब यहाँ आने के बाद में जब बोर्ड अगर देखे कि कहीं पैसा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले शांति लोगों की ये लगती है, भैया ट्राई मारने में कहा पैसा नहीं लगी भैया। और ये बोर्ड क्यों लगाए आपको क्लियर कर दे। जो आता है यही बोलता है, सब जगह भटक के आ रहे हैं। तो भड़वे पहले ही खाली होके आते हैं। तो जब खाली होके जाए तो पहले ही अपन बोर्ड लगा लें कि भैया अब तो होगा नहीं। बोर्ड देख के शांति हुई, बोर्ड लगे शांति हुई। इधर इधर। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि क्या नाम है, माड़ी जी बोले देखो भाई, हमने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा है कि वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। नहीं, पूरी बात बताई दो। ये समझा रहे थे माड़ी को, है नहीं, और साथ में ये बोलो ना कैसे आएगी। और इसको ऐसे लगे देख नहीं रहे हैं। अगर मन में भी खुजला रहे हैं तब मालूम पड़ता है, तो बैठे बैठे ऐसा करते हैं तो मालूम नहीं पड़ेगा। हो रहा था ना। हाँ देख, ये माड़ी समझा रहे हैं। माड़ी आप समझ नहीं रहे हो, बहुत तकलीफ है। वो बैठ नहीं सकती, वो आ नहीं सकती, ये सीढ़ी चढ़ना तो असंभव है। हम ठीक भाई सुन ले, तू पहले छूट जा, कैरी ऑन। फिर माड़ी ने बोले कि देखो भाई, अगर लाओगे यहाँ जैसी कंडीशन है आप उसको लेकर आओ, उसके बाद आते। फिर हम लोग को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि लाएं कैसे, यहाँ आएगी कैसे। अच्छा, यहाँ आपको बाबा जी मिला? नहीं, कोई बाबा जी मिलने नहीं आए थे मंदिर में? किसको मिलने आए थे बेटा आप लोग? माड़ी को मिलने आए थे। और जिन्होंने हमको लाया था उन्होंने पहले हमको पूरा बता दिया था कि इस तरीके से माड़ी जी हैं, ऐसा है, और ये सारी चीज़ें मतलब पिक्चर पूरा क्लियर कर दिया था। बाबा जी को मिलने नहीं आए थे इसलिए बच गए। और साथ ही में ये भी बता दिया था कि यहाँ जितना स्ट्रिक्ट और यहाँ वचन के ऊपर में खड़े रहोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा। ये परिवार को भरोसा ये कि पांडियन बोला है, बाकी देख के कुछ दिखता नहीं है साला। ऐसा कंजट हो गई इन लोगों की बात सुन सुन के, आखिरी में बोलना पड़ा, देख लो भाई कैसे लाना, ये आपका लुकआउट है। हॉस्पिटल में पेशेंट को किसी भी स्थिति में लेके
डॉक्टर लोग ले जाते हैं कि अपन ले जाते हैं बेटा अपन के पेशेंट को? अपन ही लेके गए। और गेट में ले जाने के बाद फिर चाहे वो स्ट्रेचर में ले जाए, व्हीलचेयर में ले जाए, लाद के ले जाए, तो वहां क्या करना है? वो बच्ची अंदर आई और चल के आ गई। वो बच्ची को आज देखने के बाद मेरे को वापस मुड़ के देखना पड़ा कि ये श्रेणी दौड़ के आ रही है कि उसकी मां दौड़ के आ रही है। मेरे को बहुत खुशी हुई बेटा। आरती के समय जो बच्ची चल नहीं सकती वो स्मूथली दौड़ते हुए आ रही है कि कहीं आरती के पहले वो गेट बंद ना हो जाए। तो भी आज आरती मिली है सभी को जी। मेरे चलो बिल बना दें हम जी। अब तो लड़की दौड़ने लग गई जी मरी हैं? जी। ओके चलो, कितना है पैसा खाते में? इस साले भिलाई वालों को पूछते ना कितना रुपया है, खा पीक बरोबर का। जिसको पूछो कितना रुपया है, खा पीक बरोबर। तो यहां काहे को आते हो? रिटायरमेंट कब मिलेगा ना जी। उसके बाद कौन मिलेगा, है ना? रिटायरमेंट हो गया फिर कौन मिलेगा? ठीक, बैठो। ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जैसे ये परिवार आए, ये मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं एक सामान्य बात बोल रहा हूं कि श्रद्धा तत्व यूं ही वाइब्रेट हो जाए इतनी हल्की चीज नहीं। उसके लिए हमको चंदन जैसा घर्षण करना पड़ेगा। आपको भाव हो या न हो, किसी एक तत्व में आप निरंतरता बनाओ। हमसे ज्यादा ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को हमारी चिंता है। हम उसके मार्ग में निरंतर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए सभी परिबल खड़े करते हैं, परिस्थितियों को पॉजिटिविटी करते हैं, अनुकूलता लाते हैं, साथ और सामान देते हैं। इस बात को आप मानकर किसी भी एक तत्व में आप निरंतरता बनाओ। जैसे एक बात, ये मकौल जी आएंगे, ये मकौल जी आएंगे और रविवार को थोड़ा सा इसका थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये माड़ी 4 दिन पहले बोल दिए। गुरुवार को माड़ी ने बोल दिए थे मकौल जी रविवार को आएंगे और थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उनको पहले से कुर्सी दे देना। अब ये सेवकों की गलती है कि माड़ी ने जो ऑर्डर किया वो उन्होंने पहले प्रोवाइड नहीं किया और वो उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा लगता है यार कि मालूम है क्या होने वाला है, हम लाइन खींच के दे देते हैं कि अगले रविवार की ये स्थितियां होगी। आज फॉर्म लेके नीचे आ रही थी, अंजलि बोली भरेंगे, माड़ी बोले क्यों ही, कोई जरूरत नहीं, सब न्यू कपल है, कोई जरूरत नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं फॉर्म भरने की, एक भी केस ही नहीं है। तो जिससे हम मिलने आ रहे हैं क्या उनको नहीं मालूम कौन आने वाला है? और अगर इतना मालूम है कि कौन आने वाला है, ये हमको भरोसा हो जाए कि उसको मालूम है हम आए हैं। इतना कोसती थी, फिर माड़ी क्या जाना है। रोज सुबह दर्शन करने आती थी तब जैसे मुर्दा चले आ रहे, एहसान कर रहे जमीन पे। माड़ी के यहाँ 18-20 कैमरे लगे हुए, क्लिपिंग दिखा दें तेरी। और देख के गुस्सा आता था, खंडेलवाल जी को ज्यादा गुस्सा आता था। बाहर निकल देख, कोई भी डिग्री लियो, उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिग्री है लोगों के आंखों को पढ़ना, दूसरे जीवों को चेहरों को पढ़ना। ये जिसको आ गया उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं। वहां सब डिग्री वाले लाइन से बैठते हैं। अब यही चेहरा है, देखने की इच्छा होती है ना। अब एक छोटी सी भूतनी परेशान कर रही थी, उसमें इतना टेंशन। इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं दुनिया में, एक बात समझ लेना।
का इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। ये कब गुलाटी मारे नहीं मालूम पड़ता, कब अपने खून को धोखा दे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। आपको नहीं मालूम, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अगर इस गली में आप घुसे हो और फिर आए हो और फिर आए हो तो आप बहुत मुश्किल में हो। अब तो खुश है, अब तो फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गई, बिल बना दें। हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका? तनख्वाह कितनी है? बहुत है। चल बैठ। देव की दया, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना? हमको क्वालिफाइड होना है तो देव की दया, प्रकृति दया, ईश्वर, या हम जो भी नाम ले लें। एक कहानी बताए थे, एक कहानी बताए थे कि प्रभु की दया कैसे होती है। भूल गए? हाँ जी। दो तरीके के लोग होते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आपका बोर हो रहा है क्या? आपका बोर हो रहा है? आपका बोर हो रहा है? हाँ हाँ, आपका बोर हो रहा है। कंप्रेसर मशीन लगी हुई है, आपका बोर हो रहा है। जब हम बोरिंग करते हैं तो सबसे पहले 2-4 फुट कचरा तो वही निकलता है जो हमने डाला रहता है। कहीं भी बोरिंग करते हैं तो जो कचरा हमने डाला वही निकलता है बोरिंग में। फिर 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 जो हम पटाव किए रहते हैं, मुरम या डस्ट है नहीं, वो निकलता है। उसके बाद मिट्टी निकलती है, फिर मुरम निकलती है, फिर कहीं मिट्टी आ जाती है, फिर कच्चा पत्थर आता है। हाँ जी। फिर फिर 25, 30, 15, 20, 25, 30, 40 फुट के बाद पक्का पत्थर आता है। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? केसिंग बिठाते हैं। केसिंग क्यों? कोई कचरा उसके बाद जान देते हैं तो पानी तो निकलता है, या तो जमीन से या आंख से। जमीन से निकल गया तो आंख से नहीं आता, और जमीन से पानी नहीं निकला तो आंख से आता है। गया रे, इतने पैसा गया रे। ये वैसा ही है बेटा, सत्संग वैसा ही है। पहले हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, हमारी जो नासमझियां हैं, पहले वो हमसे दिल दिमाग से दूर होने लगती। उसके बाद जो ब्राह्मणों ने और धर्म के ठेकेदारों ने जो जो अंधविश्वास घुसा दिए हैं, वो मुरम और कच्चा पत्थर हटने लगता है। फिर हमारा सत्य हमको मिलता है, जिसको हम आप्त ज्ञान बोलते हैं, और वही सत्य है, वही सत्य है। मेरा जो सत्य है वो आपका नहीं हो सकता, आपका जो सत्य है वो आपका नहीं हो सकता, आपका है वो आपका नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो अनुभूत किया गया, आपके द्वारा जो वाइब्रेटिंग आपको मिली, उस क्षण की उस अनुभूति आपकी सच है, आपका सत्य है। और उस सत्य में और कोई गड़बड़ न कर जाए, उसके लिए हमको एक संकल्प की केसिंग डालनी पड़ती है। जैसे परमार जी आज संकल्प लेके आए, आज संकल्प लेके आए।
ये संकल्प लेके आए, माणी ने चेम्बर में बोल दिया कि आज परमार संकल्प लेके आया। वाह माणी, वाह। ऐसी जगदम्बा मिल जाए यार, दुनिया के शहंशाह बन के बैठे हैं ऐसा लगता है। आपने आपकी घरवाली को बताया संकल्प लिया वो? पर मेरी अम्मा को मालूम है। अब आई जाओ यार मेरी जान, आई जाओ। वाह। माइक दे, माइक दे, माइक। अच्छा जप्पी, जप्पी पहले, पहले जप्पी बन। संकल्प लेके आए। अच्छा, जिसके लिए संकल्प लेके आओ, क्या उस देव को नहीं मालूम पड़ेगी मेरे मेरे जीव ने मेरे लिए क्या संकल्प लिया है? मैं जानता हूं बेटा कि आप पुकारो और देव को मालूम नहीं पड़े, मैं उसको देव नहीं मानता यार। कि साला हम पुकारे और उसको मालूम ना पड़े। हमने कोई शुभ संकल्प लिया हो और उस शक्ति को मालूम ना पड़े। अरे वो भक्ति किस काम की कि तुम्हारे नाम से कोई पुकारे और तुमको मालूम ना पड़े, वो चाहे पृथ्वी के उस छोर में क्यों ना। संकल्प लेने वाला सोचता है किसी कुछ नहीं मालूम यार, पर जिसके लिए लिया क्या उसको नहीं मालूम कि मेरे नाम से क्या संकल्प लिया? जब तक नांदगांव रहूंगा रविवार को तेरे चौखट में आऊंगा। इसके सिवाय कोई संकल्प है? यस यस। क्या संकल्प था पर हम? माड़ी धाम रोज आऊंगा, 24 घंटे में एक बार तो जरूर। जब तक राजनांदगांव में रहूंगा एक बार तेरी चौखट आऊंगा। और रात के भले 2 बजे भी आना पड़े तो धाम में तो आऊंगा जरूर। ये पट बंद हो जाए चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम मेरे हो और ज्योति जागृत ज्योति के दर्शन, अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी। हो सकता है कि कभी कोई बिच्छू डंक मार दे बेटा, कोई दुख आ जाए तो उसकी वेदना मुझको हो। अगर तुम मेरी मेलडी के नाम से जीते, हो सकता है बेटा कि कभी कोई जहरीली चीज आ जाए, ऐसा कोई दुख आ जाए, पर जिए हैं। और जब तक इस देह में प्राण हो जगदम्बा तेरे नाम से जीने वालों की वेदना को पहले हमसे होकर गुजरना पड़ा। पर इतनी हल्की नहीं है बेटा ये चीजें कि अगर कोई जीवात्मा संकल्प लेती है और मालूम पड़ता है तो कोई नाटक कर रहा हो तो मालूम नहीं पड़ता। हर कोई जीव आत्मा ये चाहता है कि उसको कुछ साधना की सिद्धि हो, कोई देव की दया हो। और देव की दया होती है ना तो देव का स्वभाव आप में उतरेगा, और देवीय स्वभाव के साथ ऐसी झूठी दुनिया में जीने की एक दिन इच्छा नहीं होती। लोग 100 साल जीना चाहते हैं, 70-80 साल की उम्र में भी बोलते हैं मरना नहीं, लेकिन देवत्व के साथ इस झूठी दुनिया में जीना तो जैसे कमल को कीचड़ के बीच में रहना। मैंने मांगा था माड़ी से, ये बात सही है, और मैंने जो मांगा मेरी मां ने दिया है। और मांग भी ऐसी थी कि एक बार इस जगत के ऋणानुबंध से पूरा कर जगदम्बा, ये जीवन सपत्नी आपके चरणों में, आपकी सेवा में। और ये संकल्प हुआ और ऐसी शक्ति उतरी कि चाहे किसी को स्पर्श हो जाए, चाहे किसी पे नजर 2 क्षण के लिए रुक जाए, चाहे किसी चीज की कामना करें, तरुण तत्क्षण ठीक होता है। जय। पर अगर मान लो ऐसी शक्ति हमको मिल जाए, मान लो आपको या किसी को, हम तो चाहते हैं कि हर घर में एक जीवात्मा ऐसी हो कि वो उस कुल की रक्षा कर सके। लेकिन अफसोस है ये बात का कि मैं 10 साल से ऐसी जीवात्मा को ढूंढ रहा हूं, इस भाव को लेके कोई आता ही नहीं मेरे सामने। जो कोई आता है बस पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए, ये ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, हार्ट ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, ये बच्चा हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, इसके लिए कोई नहीं आता जिसके लिए हम संकल्प लेके खड़े हैं
कि हर घर में एक ऐसी शक्ति हो जो उस कुल की रक्षा कर सके। कोई प्यास ही नहीं है, इसकी कोई कामना नहीं है। तो जानवरों में और हमारे में फर्क क्या है? उन लोग भी संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और जब तक संभल नहीं सकते तब तक वो उनकी देखभाल करते हैं। जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सब अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी काम, विशेष क्या? देखो, आप लोग सब नौकरी करते हो, धंधा करते हो, कुछ कुछ करते हो, पढ़े लिखे हो, वहां के बाद देवान बताया, पर उसमें हम कॉलम भरते हैं सब, हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो सब कॉलम भर के आखिरी में एक ठोक आता है। क्या रहता है वो? कैफियत, हैसियत या विशेष, ऐसा कुछ कॉलम रहता है क्या आखिरी में? रिमार्क रहता है, नहीं रहता? नहीं समझ रहे हो? कोई फॉर्म भरते हैं हम, कॉलम भरते हैं, आखिरी में रिमार्क रहता है ना, कुछ विशेष। अरे हां बोलो या ना बोलो यार। तो हम पढ़ रहे हैं, जाग रहे हो ना? हमने पढ़ाई की, हम नौकरी कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, हमने मकान बनाया, हमने बच्चे पैदा किए, उसकी शादियां कराई, उसके लिए धंधे खोल दिए। आखिरी में विशेष कॉलम कितने लोग भर सक रहे हैं अपने जीवन में? ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं यार, कि हम पढ़े, हमने नौकरी की, धंधा किया, शादी की, शारीरिक संबंध किए, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाए लिखाए, उनकी शादियां की, मकान बनाए, गाड़ी घोड़े लिए, तो क्या? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। इससे विशेष क्या आपने किसी के लिए कभी समय निकाला? आपने खुद के लिए कभी समय निकाला? ऐसा कौन सा रिमार्क है जो आपको लिखने में आनंद आएगा? बाकी चीजें सुन के और देख के मुझको नहीं जमता है। जो चीज हमारे पैदा होने के बाद जरूरी हुई और मरने के साथ वो बेमानी हो गई हमारे लिए, उन चीजों के लिए क्या टेंशन और टाइम डालना? जो चीज शाश्वत थी, है और रहने वाली है, उसके लिए जो थोड़ा समय मिला है वो जरूरी है। बोलो, आज का झटका यही है। अरे इच्छा तो होती है हर किसी को 11,000 वोल्ट का झटका दे, खुश हो। 33,000 वोल्ट का झटका लग गया, देखो। आपका संकल्प पूरा हो, वैसा हमारा भाव है। हम देवों के दर्शन को जाते हैं, जमड़े, हम देवों के दर्शन को जाते हैं, ये महत्व का नहीं, देव हम पे एक नजर डाल दे, ये महत्व का है। एक छोटी सी घटना ही होती है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। 7 साल नर्क जैसी जिंदगी जिए विवाह होने के साथ, ये जो दुख हमारा टला नहीं, और खेड़ा की माड़ी के सिर्फ एक स्पर्श और एक लाइन, 4 शब्द कि मेरा नाम लेना बेटा, जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगी। ये 5 दिसंबर 1993 का वचन, उस वचन ने जीवन पलट दिया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस दुख को दूर नहीं कर सका। तथा कथित सिद्ध पुरुष, त्यागी, संत, महात्मा, बाबा, बैगा, पंडित, पुजारी की भी इस दुख का छोर नहीं पकड़ सका। और एक हल्का सा स्पर्श और 4 शब्द कि मेरा नाम लेना बेटा, जीवन में दुख नहीं आएगा। हलचल मचा के रख दिया दिल और दिमाग में कि ऐसा तो नाम में अगर इतना ताप है तो स्वयं कैसी होगी। जिसके नाम में इतनी शक्ति है कि सिर्फ रटन से दुख दूर हो रहे हैं, तो आदि शक्ति भगवती कैसी होगी। और ये उत्कंठा, ये तड़प, ये प्यास, ये प्यार उनसे मिलने का प्रकट हो गया।
लेकिन उनसे जो चीज एक जीवात्माओं को शक्ति मिल सकती है, उसके लिए कोई जीवात्मा आती नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कैसे हमने बताया था कि आप कपड़े की दुकान में जाओगे तो अनाज मिलेगा क्या? अनाज की दुकान में जाके सोना चांदी मिलेगा? सोना चांदी वाले के यहां जाके आप घी और ड्राई फ्रूट मांगोगे तो मिलेगा? तो देवों के यहां आने के बाद ये कचरा चीजें नहीं मांगना। देवों का और ये नौकरी, पैसा, धंधा, प्रमोशन, ट्रांसफर, इससे कोई लेना देना नहीं देव। ये परम तत्व आत्म तत्व के मार्गदर्शन के लिए है। आपको रोग हो गया, महारोग हो गया, डॉक्टर के पास जाओ। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो लीगल एडवाइजर के पास जाओ, कोर्ट कचहरी के लिए। आपको धंधे के लिए कुछ समझ में नहीं है, सीए के पास जाओ। उन लोग इतना खर्चा करके वो पोस्ट लेके बैठे हैं, वहां मार्गदर्शन दो। यहां तो जीवन के मार्गदर्शन के लिए। परमार जी कैसा लग रहा है? अंदर से ऐसे ऐसे हो गए बाबा जी। ये सब मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट माड़ी के। 64 में परिवर्तित, 84 में भाव उठा। बताओ मकौल जी का, बताओ। इसीलिए कुर्सी दी है मकौल साहब कि 84 की उम्र में भाव जगा। हो सके बिल बिल चेक वेक काट दे कुछ। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको बहाने के रूप में आती है। जो रोग है, दुख है, अपमान है, उपेक्षाएं हैं, ये तो एक छोटी सी कारण बनते हैं हमको हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। अगर हम टर्न हो गए तो देह छोड़ने से पहले आत्मा तृप्त हो जाती है और हम मृत्यु को वेलकम करने के लिए सजग रहते हैं। नहीं तो मौत ही आती है और एड़ियां रगड़ते मरते हैं। मनुष्य जीवन में आए हैं तो मृत्यु वेलकम करने के लिए होनी चाहिए। और वो तो तब होगा जब हम खुल के जिए होंगे, सजग होंगे, तृप्त होंगे, तब तो हम उसको वेलकम करेंगे यार। हमने किसी को संतोष दिया नहीं। आज स्थिति यह है कि कहीं बाजार में जाते हैं और बाहर गांव जाते हैं, अगर माड़ी की गाड़ी कहीं रुकी तो निश्चित एक दो लोग आ जाते हैं। जय माड़ी, दरवाजा खोलो जी, चरण में। भैया आप कौन? अरे हम आए थे माड़ी, आपने बड़ी दया की। अभी हाँ, कौन हो, कहां रहते हो? आपको याद नहीं है? अरे कुछ लेना रहे तो याद करें। कितने आए, कितने पा गए, 10 साल में किसको किसको याद करें? हम 4 साल पहले आए थे, इतनी मुश्किल में थे, आपने ऐसा बोला तो ऐसा हो गया, आज हम बहुत सुखी हैं। मतलब अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि कुछ ऐसा कर जाओ कि रात को आपको संतोष से नींद आए। कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी भी मार्ग में जाने से आपको घबराहट ना हो। किसी भी परिस्थिति में आप टेंशन में न रहो। कुछ ऐसा कर जाओ, और ऐसा तभी होगा जब आप दूसरों को सहायता करोगे, आप दूसरों के लिए सबल बनोगे। प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे होगा। ये ऐसा कोई नहीं है कि एमसीबी उठाए और ये भाव आ जाएगा ऐसा।